Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will discuss about the NBFC registration and what all are the challenges while we register the NBFC and we face at the time of registration. So first of all we will understand what is NBFC. So as the name suggests, NBFC is नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. ये ऐसी कंपनी होती है जो कि बैंक नहीं है बट स्टिल कैन डू द बिजनेस ऑफ बैंक. बट इसमें जो आपका बिजनेस रहता है आप इस पे लोन का बिजनेस कर सकते हैं, एसेट फाइनेंस कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो एक इसका मेजर जो पॉइंट आपको कंसीडर करने वाला है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कि आप इसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. अब मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि NBFC रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी कौन है. NBFC रजिस्टर जो होता है वो RBI के द्वारा होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन लगाना पड़ता है NBFC रजिस्ट्रेशन के लिए. एंड NBFC रजिस्ट्रेशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका इसमें जो नेट ओन फंड है, इनिशियली जो कैपिटल है वो 10 करोड़ का होना चाहिए. प्रीवियसली इट वाज 2 CR बट एक नोटिफिकेशन आया था 1 अक्टूबर 2022 को जिसमें नेट ऑन फंड का जो क्राइटेरिया है वो 2 CR से 10 CR इंक्रीज़ हो गया है. इसके अलावा सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए. डायरेक्टर्स का जो भी एप्लीकेशन में एप्लीकेंट है इनका सिविल स्कोर 750 अबाव होना चाहिए. अदरवाइज़ कोई एक गुड रीज़न होना चाहिए वो स्कोर अगर कम है तो. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एक बहुत ही मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि डायरेक्टर का एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में होना चाहिए. जैसा कि NBFC को रन डायरेक्टर करते हैं एंड डायरेक्टर का एक्सपोजर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो रन कर सके. RBI के ऑफिशियल्स को लगना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स हैं वो NBFC को रन कर सके, वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया वो मीट करने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ITRs डायरेक्टर्स का एप्लीकेशन में लगता है, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. एंड आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हैं मोस्टली NBFC जो वर्क कर रही हैं थ्रू सॉफ्टवेयर कर रही हैं, ऐप कर रही हैं, तो आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी प्रॉपर होना चाहिए. अब मैं बात करती हूँ NBFC की कैटेगरी पे. जो आजकल रिसेंटली एंड काफ़ी ट्रेंड NBFC की जो कैटेगरी है वो है ICC. ये 2019 में नोटिफिकेशन आया था जिसमें 3 तरह की NBFC को मर्ज कर दिया गया था, जो था लोन NBFC, एसेट फाइनेंस NBFC एंड इन्वेस्टमेंट NBFC, और नाम दे दिया गया था ICC. सो इन 3 तरह की NBFC को मर्ज करके ICC नाम दे दिया गया था. एंड ICC का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट कंपनीज. सो बेसिकली इसमें आप तीनों तरह का ही बिजनेस एक ही NBFC में कर सकते हैं, जो कि पहले अलग अलग आपको कैटेगरी में रजिस्टर करा के NBFC को करना पड़ता था. तो ये सारे मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड अथॉरिटी कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है. अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि टाइम फ्रेम कितना कैसे क्या रहता है. जो टाइम फ्रेम रहता है NBFC को रजिस्टर करने का, जो कि जनरली है मान के चलिए 4 to 6 months. रेस्ट डिपेंड करता है कि डायरेक्टर की प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होती हैं. जितना प्रोफाइल अच्छा होगा और लॉन्ग होगा उतना थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं. तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है कि जो भी आप डायरेक्टर्स ले रहे हैं वो फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए, उनके सारे एक्सपीरियंस लेटर्स होने चाहिए, सो डैट आप हर एक रिस्पॉन्स दे सके कोई भी अगर क्वेरी आती है RBI ऑफिशियल से. तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहता है NBFC रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू. Thanks for watching this video and stay connected for more updates and information, and keep like and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.